कि वो इंडिपेंडेंट बन के आए, उन इंडिपेंडेंट वालों को आप उठाए और उनसे हुकूमतें बनाए। मैंडेट किसी और के पास है, हुकूमत किसी और की बनती है। तो मुझे फिर भी उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन जब 5 मेंबरान साहिबान बैठेंगे और उसको देखेंगे, हमारी सिर्फ इलेक्शन कमीशन से इतनी इस्तदा है, हमें भी इसी तरह ट्रीट करे जिस तरीके से आप 175 पार्टीज़ को ट्रीट करते हैं, बस इतनी इस्तदा है हमारी। और जो हमारे PTI के लीडर्स हैं वो रोपोश है, इंशाल्लाह ताला वो अपने नॉमिनेशन पेपर फाइल करेंगे और इंशाल्लाह बहुत जल्द आएंगे। आज पेशावर हाई कोर्ट में हमारा जो इंट्रा पार्टीज इलेक्शन का केस है उसके सिलसिले में पेशी थी, उसमें पेश हो गए थे। लास्ट डेट ऑफ हियरिंग पे पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को डायरेक्शन दे दी थी कि जो हमारी पिटीशन है उस पर आप जवाब फाइल करें। आज तक उनका जवाब नहीं आया। अलबत्ता इलेक्शन कमीशन का काउंसिल आया और उसने इस्तदा की कि मैं आज ही जवाब फाइल कर रहा हूँ। अदालत ने उनको हुक्म किया कि आप जवाब फाइल करके उनकी कापी हमें दी जाए, और इसमें जो स्टे इंटरम रिलीफ हमें मिला है वो एक्सटेंड हो गया। अब उस पर आर्गूमेंट्स इंशाल्लाह ताला मेरिट्स पे जुमरात वाले दिन होंगे। हमें उम्मीद है इंशाल्लाह ताला अदलिया से कि हमारे साथ इंसाफ होगा। हम ये सारा स्ट्रगल कर रहे हैं, खान साहब की पार्टी जो है आम पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। खान साहब ने स्ट्रगल इसके लिए ये किए कि ये एक इदारे के तौर पे हो, और खान साहब हमेशा मेरिट पे बिलीव करते हैं। टैलेंट बड़े सारे लोगों में होता है, लेकिन मेरिट पे फैसले न होने की वजह से अक्सर लोग और अक्सर माशरे ख़राब हो जाते हैं। इस स्ट्रगल का हिस्सा है कि हम समझते हैं कि PTI की 70% जो पॉपुलैरिटी है, इनके साथ इसकी जो आइडेंटिटी है वो हमारा बेट का निशान है। गुज़श्ता 1 साल से हम इसके लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। 6 महीने तक इलेक्शन कमीशन ने ऑर्डर पास नहीं किया था, और परसों आखिरी दिन ने नॉमिनेशन पेपर फाइल करने का। इससे हमारे और हमारे पॉलिटिकल वर्करों के, सपोर्टरों के और पाकिस्तान की 70% अवाम के जो राइट है वो उनसे महरूम होंगे। इसलिए हम इसलिए कोशिश कर रहे हैं कि अदलिया हमें रिलीफ दे दें और मेक श्योर करे कि हमारा बेट का जो निशान है वो हमें मिले। हमने फ्री, फेयर, ट्रांसपेरेंट इलेक्शन अपने आईन के मुताबिक कराए। इसलिए हमारी अदलिया से ये दरख्वास्त होगी कि इसके लाइट में इलेक्शन कमीशन को हिदायत दी जाए कि हमारा सर्टिफिकेट जल्द से जल्द जो है वो इशू किया जाए। जी, आपका अगर कोई क्वेश्चन है तो। सर कि यहाँ पे एक फोरम है वो हाई कोर्ट पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि वो एक मखसूस पार्टी को फेवरेट कर रहे हैं, इस हवाले से आप क्या? देखो, मैं हर इस किस्म की अल्फाज की शदीद मजम्मत करता हूँ। PTI ने कभी भी किसी भी अदलिया के में नहीं कहा कि आप किसी एक ख़ास फोरम को रिलीफ देते। अदलिया आज़ाद है, टफ सरकमस्टांसिस में आर्डर पास कर रही है। पेशावर हाई कोर्ट का जो रोल रहा है, ख़ासकर इन दौरान जो लोगों को उठाया जा रहा है, उनको बंद किया जा रहा है, बार बार उनके ख़िलाफ़ केसेस किए जा रहे हैं, चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया जा रहा है। इसी दौरान जो पेशावर हाई कोर्ट का रोल रहा है वो बहुत कमेंडेबल है। सारी अदलिया से हमारी दरख्वास्त होगी कि इस किस्म के आप इख्तियारात इस्तेमाल करें। अगर अवाम की फंडामेंटल राइट की तहफ़्फ़ुज़ अदलिया न करे तो और कौन करेगा? इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर आपको भरोसा नहीं है कि ये पिटीशन आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी लेके जा सकते थे, लेकिन आप पेशावर नहीं? देखो, हमारा पेशावर इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे मुकम्मल भरोसा है। हमने पेशावर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब के अलावा बाकी किसी को नहीं कहा है, और उसके तहफ़्फ़ुज़ात अलग से थे। लेकिन जहाँ तक इस केस का ताल्लुक है, आपको याद होगा हमारे 4 और पिटीशनें पेशावर हाई कोर्ट में पेंडिंग है, और वो पेशावर हाई कोर्ट में जो पेंडिंग कमीशन से रिलेटेड और इलेक्शन से रिलेटेड केसेस है वो जनवरी के पड़े हुए थे, बहुत पहले के। और एक हमारा जो इलेक्शन था वो इलेक्शन भी हुआ है पेशावर में, इसलिए हम पेशावर आए हुए हैं, हम कोई ख़ास उसके लिए नहीं आए। कि जैसा कि कल भी एक केस लगा हुआ था और उसमें भी DROs और AROs पर ऑब्जेक्शन किया गया था। फैसला अभी महफूज है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, तो अगला लाएअमल आप लोगों का क्या होगा? देखो, हमने जो 2 दरख्वास्ती पिटीशनें फ़ाइल की थी, पेशावर हाई कोर्ट में भी हमने फ़ाइल की और हमने लाहौर हाई कोर्ट में भी फ़ाइल की थी। इस किस्म की पिटीशन हमने अप्रैल में भी फ़ाइल की हुई थी, और हमारा सिर्फ दरख्वास्त इतनी है कि जो आपने डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर और रिटर्निंग अफसरान लेने हैं वो काइंडली अदलिया से ले ले, बजाय इसके कि वो डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर हो। अगर आप डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर को लगाएं तो वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट का या वफाकी हुकूमतों का हिस्सा है। हम समझते ये तो केयर टेकर सेटअप गुज़श्ता PDM हुकूमत की एक एक्सटेंशन है। ये इस किस्म की फेयर नहीं रही है जिस तरीके से आईन और कानून का तकाजा है। अगर एक मिनिस्टर रिज़ाइन करता है और वो पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करता है, और एक चीफ मिनिस्टर जिसको एक पॉलिटिकल पार्टी का लीडर अपना बेटा मानता है, तो इससे आप तवक्को नहीं रख सकते कि वो फेयर होगा। इसलिए हमारा खदशा बजा
رہا ہے، اور ہم نے عدالت سے یہی درخواست کی ہے کہ ہم اپنے لیے نہیں کہہ رہے، ہم سب کے لیے کہہ رہے ہیں، اور یہ ہمیشہ سے باقی پارٹیوں کا بھی ہمیشہ سے ایسے ہی استدعا رہی ہے کہ آپ عدلیہ سے RO لیا کریں، نہ کہ وہ گورنمنٹ کے افسر۔